हेलो एवरीवन, हम आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, इसका मीनिंग क्या है? पॉइंट मीन्स डेसिमल, कि डेसिमल के इस साइड वाले जो भी हमारे नंबर्स होते हैं हम उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर पे। द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स। अब आपका सबसे पहले जो चैप्टर है वो एक स्टोरी से स्टार्ट हुआ है कि हमें स्मॉलर यूनिट्स की ज़रूरत क्यों होती है। Sonu's mother was fixing a toy. She was trying to join two pieces with the help of a screw. Sonu was watching his mother with great curiosity. His mother was unable to join the pieces. Sonu asked why. His mother said that the screw was not of the right size. सोनू की मदर एक सोनू के टॉय को फिक्स करने जा रही हैं। वो ट्राई कर रहे हैं कि जो टू पीसेस हो गए हैं टॉय के वो उनको जॉइन कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। एक स्क्रू की हेल्प से वो जॉइन करने की कोशिश कर रही हैं। सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर। अब सोनू जो है अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी से देख रहा है कि मेरी मदर जो है इस टॉय को स्क्रू की हेल्प से जॉइन कर देगी, जोड़ देंगे। बट उनकी मदर ट्राई कर रही थी लेकिन वो उन दोनों पीसेस को जॉइन नहीं कर पा रही थी। तो सोनू ने पूछा, मम्मा आप क्यों नहीं जॉइन कर पा रहे हो? हिज मदर सेड दैट द स्क्रू वाज नॉट ऑफ द राइट साइज। तो उसकी मदर ने कहा कि जो स्क्रू है वो राइट साइज कर रही है, वो फिक्स नहीं कर पा रहा है टॉयज को। शी ब्रॉट अनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स एंड वॉज एबल टू फिक्स द टॉय। अब उसकी मदर ने क्या किया, बॉक्स से एक दूसरा स्क्रू लेकर आई और उन्होंने टॉय को फिक्स कर दिया। The two screws looked the same to Sonu, but when he observed them closely, he saw that they were of slightly different lengths. अब स्क्रू को उसने ध्यान से देखा सोनू ने, दोनों स्क्रूज जो थे वो बिल्कुल सेम लग रहे थे। जब उसने क्लोजली ऑब्जर्व किया, बहुत ही ध्यान से देखा, तो उनकी लेंथ में बस हल्का सा डिफरेंस था। Sonu was fascinated by how much a small difference in length could matter so much. तो सोनू ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया कि लेंस में हल्का सा डिफरेंस होने पर भी कितना ज़्यादा मैटर करता है। He was curious to know the difference in length. अब वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि इन लेंस के डिफरेंस को वो समझ सके। He was also curious to know how little the difference was because the screws looked nearly the same. वो इस बात पर भी जानने के लिए बहुत ही बेचैन हो गया कि इतना छोटा सा जो डिफरेंस है स्क्रूज के बीच में, जो कि लगभग सेम ही लगते हैं, अगर हम जस्ट देख ले हमारे सामने वो दोनों स्क्रूज आ जाएंगे तो हम शायद उनमें डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सके, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, इतना ज्यादा मैटर करता है किसी चीज को लेकर। तो सोनू जो था वो बहुत ही हैरान हो गया और वो जानना चाह रहा था कि इतना सा स्मॉल डिफरेंस भी जो है साइज में या लेंथ में वो कैसे जो है किसी चीज को फिक्स कर देता है, किसी चीज को नहीं कर पाता। In the following figure, screws are placed above a scale, measure them and write their length in the space provided. अब आपको फिगर्स दे रखी हैं एक स्केल के ऊपर और आपको मेजर करना है उनकी लेंथ को, उन स्पेस प्रोवाइड है उसके अकॉर्डिंग। नाउ सी, आपको ये फिगर्स दे रखी हैं स्क्रूज की और आपको एक स्केल के ऊपर उनकी लेंथ को मेजर करना है। सबसे पहले ये जो है 1 यूनिट्स मींस 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस है, राइट। अब ये जो स्क्रू है वो कहाँ पर है? 2 और 3 के मिडल में है, बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बीच में, राइट। अब सेकेंड स्क्रू क्या है? अब यहाँ पर जो था हमें 1 सेंटीमीटर का जो है गैप दे रखा है। अब इस स्केल में क्या दे रखा है? हाफ ऑफ का डिफरेंस जो है वो गिवन है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो स्क्रू है यहाँ पर जो डिफरेंस था हमें लग रहा था 2 और 3 के बीच में है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.5 और 3 के बीच में है। मोर देन 2.5 सेंटीमीटर बट लेस देन 3 सेंटीमीटर, की 2.5 से तो ज्यादा है बट 3 से कम है। और ये जो थर्ड स्केल गिवन है आपको, अब इसमें हमें साफ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें जो है डिवाइड है 1 सेंटीमीटर को, देखिए 1/10 में। ये जो 1 सेंटीमीटर होता है ये इसके बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मिलीमीटर का जो है वो गैप होता है 1 यूनिट में। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, राइट।
तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि स्क्रू का जो लेंथ है वो कितनी है, 2.5 यहाँ पर आ रहा है, 6 एंड 7, 7/10। अब 7/10 हम कैसे रीड करते हैं? ये दिस इज 1/10, दिस इज 2/10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, राइट? तो हम जब रीड करते हैं दैट इज 1/10, ये वाला जो है 1/10 पार्ट है, 1/10 को हम रीड करते हैं 1/10, TENTH, 1/10 रीड करते हैं। तो ये दिस इज 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10. 10/10 मीन्स 1 यूनिट। 10 और 10 जो है आपस में कट जाते हैं, 10/10, 10 कट गए, 10 1 जा 10, तो ये आ गया हमारा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ तक तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर के बाद दिस इज 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 2 and 7/10 सेंटीमीटर। तो स्क्रू की जो हमें एग्जैक्ट लेंथ पता चल गई दैट इज 2 and 7/10 सेंटीमीटर या 7/10 सेंटीमीटर, राइट? अब यहाँ पर आपको स्क्रूज दे रखे हैं और आपको कहा है कि आपको स्पेस प्रोवाइडेड है और आपको इनकी लेंथ जो है वो राइट डाउन करनी है। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है जो ये हमें स्पेस दे रखा है, सॉरी ये हमें स्केल दे रखा है दैट इज 3 सेंटीमीटर से मोर देन 3 सेंटीमीटर है। ये स्क्रू की जो लेंथ है वो यहाँ पर आ रही है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मोर देन 3 सेंटीमीटर, कि ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, राइट? अब ये जो सेकेंड स्क्रू है, अब इसका जो हमें स्केल गिवन है यहाँ पर 1 यूनिट का था, यहाँ पर हमें हाफ यूनिट मीन्स 3.5 के मिडिल में आ रही है ये। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये 3 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है बट 3.5 से क्या है? कम है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? मोर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 से कम है और 3 से ज्यादा है। अब थर्ड जो फिगर है, अब इसमें हमें एग्जैक्ट मेजर पता है कि दिस इज 3 सेंटीमीटर, हमें पता है 3 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है बट कितना ज्यादा है? 1/10, 2/10, 3 सेंटीमीटर एंड 2/10, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड क्योंकि सेकेंड लाइन पर आ रहा है दिस इज 2/10 सेंटीमीटर। तो इस वे में हम स्केल क्या करते हैं? रीड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए। नाउ क्वेश्चन इज व्हिच स्केल हेल्प्ड यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज एक्यूरेटली एंड व्हाई? कि कौन से स्केल, ये आपको 3 स्केल गिवन है कि इन 3 स्केल्स में से कौन से स्केल ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प की टू मेजर द स्क्रूज एक्यूरेटली, कि जो आपको स्क्रूज गिवन है उसकी लेंथ को बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर करने के लिए आपको कौन से स्केल ने हेल्प की और क्यों? तो इसका आंसर आएगा द थर्ड स्केल हेल्प टू मेजर लेंथ मोस्ट एक्यूरेटली बिकॉज इट हैज स्मॉलर यूनिट्स दैट इज इन मिलीमीटर्स which allow for a more precise reading of the screw। कि हमारा जो थर्ड स्केल था, ये जो हमारा थर्ड स्केल है, राइट, इसने हमारे लेंथ को मोस्ट एक्यूरेटली हमें बता दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है लेकिन कितना है वी डोंट नो। देन यहाँ पर हमें बताया कि 2.5 से तो ज्यादा है बट 3 से कम है, लेकिन थर्ड जो है स्केल इसने हमें एक्यूरेट बता दिया इसकी मेजरमेंट कि ये 2 and 7/10 सेंटीमीटर है। तो जो सबसे एक्यूरेट बताई लेंथ वो किसने बताई हमें? थर्ड स्केल ने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10 सेंटीमीटर? कि 2 and 7/10 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है? इट मीन्स द स्क्रू इज 2 whole सेंटीमीटर plus 7/10 of another सेंटीमीटर लॉन्ग। 2 and 7/10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि स्क्रू 2 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ है ही है, लेकिन प्लस 2 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 7/10 सेंटीमीटर अनदर सेंटीमीटर का। सी, अब अगर हमारे पास ये एक स्केल है, राइट, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, राइट, और अब ये जो 1 सेंटीमीटर है ये बीच में डिवाइडेड है 10 मिलीमीटर्स में। 2 and 7/10 सेंटीमीटर मीन्स
2 यहाँ पर आ रहा है, 7 कहाँ पर आ रहा है, दिस इज 5 6 7, 7/10 यहाँ पर आ रहा है, मीन्स कि 2 तो होल पार्ट है ही है और 2 से ज्यादा जो एक्स्ट्रा सेंटीमीटर है उसका 7/10 पार्ट है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, 2 and 7/10 सेंटीमीटर्स। सेम यहाँ पर भी एज ए लिखा है दैट एज सीन ऑन द रूलर, जब हम रूलर पर देखते हैं द यूनिट लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, कि जो भी यूनिट्स हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे बोलते हैं, जो एक के बाद दूसरा आता है, दैट इज 0 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये सारे हमारे कंसेक्यूटिव है। अगर हम कहें 0 and 2, 0 के बाद डायरेक्ट 2 आ रहा है, 1 बीच में से मिसप्लेस है, तो इट मीन 0 2 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। कंसेक्यूटिव नंबर्स आते हैं 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, या 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, दीज आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो हमें यहाँ पर कहा है कि जैसा कि हम रूलर पर देख रहे हैं, जो यूनिट्स हैं कंसेक्यूटिव यूनिट्स हैं, ठीक है, वो जो है 10 जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0 से 1 अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 और 2 10 पार्ट्स में, 2 और 3 जो है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टू गेट द लेंथ 2 and 7/10 सेंटीमीटर, अब हमें ये वाली लेंथ लेने के लिए वी गो फ्रॉम 0 to 2, सबसे पहले हम 0 से 2 तक जाएंगे, 2 जो है होल सेंटीमीटर है, देन एंड टेक 7 पार्ट्स ऑफ 1/10, और हम 1/10 के 7 पार्ट्स, 1/10 अभी मैं बता चुकी हूँ कि 1 यूनिट है ये, क्योंकि ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हर एक जो स्मॉलर यूनिट है उसे हम कहेंगे 1/10। 1/10 क्यों, हमने फ्रैक्शंस पढ़ी हैं कि अगर कोई चीज जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर मान लो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम इसको 4 पार्ट्स में अगर हम इसको शेड कर लेते, मीन्स हम 1 पार्ट ले रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/4, 1/4 रीड करेंगे। अगर हम इसको 2 ले लेते हैं, इसको लिखेंगे 2/4, दैट इज इसको रीड क्या करेंगे 2/4, कि 4 टोटल 4 पार्ट्स है, उसके हम 2 पार्ट्स ले रहे हैं। वैसे 7/10 का मतलब है कि टोटल तो 10 पार्ट्स हैं, लेकिन हम उस टोटल 10 में से कितने पार्ट्स ले रहे हैं, 7 पार्ट्स ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं that take 7 parts of 1/10, the length of the screw is 2 centimeter and 7/10 centimeter। तो स्क्रू की लेंथ कितनी होगी 2 centimeter and 7/10 centimeter। Similarly we can make sense of length 3 and 2/10 centimeter। वैसे हम किसी भी लेंथ को, हो सकता है वो स्क्रू क्या है, यहाँ पर उसकी लेंथ आए, तो हम इसको क्या रीड करेंगे 3 and 2/10 centimeter। नेक्स्ट इज, can you explain why the unit was divided into smaller parts to measure the screws? कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम किसी भी यूनिट को स्मॉलर पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं स्क्रूज की लेंथ को मेजर करने के लिए, हमने स्मॉलर पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? तो इसका आंसर आएगा द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू अचीव ग्रेटर प्रिसीजन। मीन्स हम यूनिट्स को स्मॉलर पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट प्रिसाइज जो है लेंथ को हम प्राप्त कर सके। बिकॉज मोस्ट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एंड एग्जैक्टली ऑन अ होल सेंटीमीटर पार्ट, क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स क्या है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट होल सेंटीमीटर। होल सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हुआ कि जरूरी कि कोई ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर यू एग्जैक्ट होल नंबर पर आए, 3 पर आए, 4 पर आए, कि कोई मान लो इरेजर है वो 4 सेंटीमीटर आए, पेंसिल है वो 7 सेंटीमीटर आए, पेन है तो 9 सेंटीमीटर। मीन्स जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट होल नंबर पर ही आए, हो सकता है कि वो 9 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। अगर पेन है तो जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट 9 पर ही आएगा, 9 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। तो वो एग्जैक्ट हमें लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें स्मॉलर यूनिट्स की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो इसीलिए लिखे हैं द मोस्ट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एंड एग्जैक्टली ऑन द होल सेंटीमीटर मार्क, कि ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो है जरूरी नहीं है कि वो एंड कहाँ पर हो, जो होल सेंटीमीटर मार्क है वहीं पर आ जाए। Having smaller divisions allows us to measure the extra length more accurately। जो स्मॉलर डिविजन्स है, स्मॉलर यूनिट्स हैं, वो हमें अलाउ करते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा लेंथ होती है उसको एक्यूरेटली जो है मेजर करने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ को मेजर करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स। आपको कहा है कि आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं लाइक पेन, शार्पनर एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। आप पेन की मेजरमेंट लीजिए,
शार्पनर की लीजिए या और किसी भी अदर ऑब्जेक्ट की, जो भी आपके पास है, आप उसकी मेजरमेंट कीजिए और आप उनको सेंटीमीटर में राइट डाउन कीजिए। लाइक अगर मेरे पास मान लो दिस इज एन इरेजर, इरेजर की अगर मैं मेजर करूं लेंथ, राइट, तो 0 से मेजर करूंगी, 0। अब ये देखिए एग्जैक्ट 3 पर नहीं आ रहा है, मोर देन 3 है। कितना ज्यादा है? 1 2 3rd पार्ट तक आ रहा है, दैट इज 3 and 3/10। तो मेरे पास इरेजर की आई, इरेजर है दैट इज 3 and 3/10 सेंटीमीटर, राइट। अब हम पेन ले सकते हैं, पेन की हम मेजर करते हैं। लेट मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेन फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। 1 पॉइंट, इसकी एक टिप हम रखेंगे 0 पर, एंड अनदर टिप देखिए कहाँ पर आ रही है, 14 and 4/10। तो पेन की मेजरमेंट आई 14 and 4/10 सेंटीमीटर। एज सच कोई आप और भी ऑब्जेक्ट लेकर उसकी मेजरमेंट आप जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर। अब आपको पिक्चर्स गिवन है, उनकी मेजरमेंट जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सी, आपको एक इरेजर गिवन है, इरेजर की एग्जैक्ट ये 0 है और ये कहाँ पर इसकी एंड आ रही है, 2 के बाद 1 2 3 4, 4/10। तो इसकी मेजरमेंट क्या आ गई, 2 and 4/10 सेंटीमीटर। दिस इज पेंसिल, इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 4.5। तो इसको क्या लिखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर। 5/10 को हम हाफ भी लिख सकते हैं। देन दिस इज द लिड ऑफ द पेंसिल, तो इसकी कितनी है, अगेन ये 1 and 4/10, तो इसकी आ गई 1 and 4/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट जो है स्केल की हेल्प से ये कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। As seen here, when exact measures are required, we can make use of smaller units of measurement. अब आप यहाँ पर देख चुके हैं कि किसी भी चीज की एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमें स्मॉलर यूनिट्स की जरूरत जो है वो पड़ती है, राइट। ये तो था हमारा द नीड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक आ रहा है अ 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या आता है, the length of the pencil shown in the figure below is 3 and 4/10 units, which can also be read as 3 units and 4 1/10, that is 3 multiplied by 1 plus 4 multiplied by 1/10 units. See, pencil given है, pencil की measurement है 3 and 4/10। अब आगे बता रहे हैं कि हम 3 and 4/10 को हम एग्जैक्ट आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं 3 यूनिट्स एंड 4 1/10। 4 1/10 कैसे है, अब 3 तो ऑलरेडी है प्लस 4/10 है, 4/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 multiplied by 1/10। 4 multiplied by 1 is 4, ये 1/10 दैट इज 1/10 कि 1/10 कितने पार्ट्स हैं टोटल, 4 पार्ट्स हैं 1/10 के। सी, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, दिस इज 1/10, सेकेंड 10th, ये भी 1/10 है, ये भी 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10, मीन्स हमारे पास टोटल कितने हैं 1/10, 4 1/10 है। तो हमने इसको 4 को अलग कर दिया, 4 1/10, इसीलिए यहाँ पर लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 यूनिट्स एंड 4 1/10 यूनिट्स, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन किया है कि हम 1 यूनिट को क्या ले रहे हैं, 1/10 रीड करते हैं। तो 1 यूनिट में टोटल जो है कितने 1/10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 यूनिट्स होते हैं, राइट, 10 टेंथ्स होते हैं। तो हम इसको 10 टाइम्स लिख सकते हैं 1/10। 10 टाइम्स 1/10 क्या होता है हमारा, 1 यूनिट। 10 आपस में कट गए तो हमारे पास क्या बचा, 1 यूनिट, मीन्स 1 यूनिट में कितने होते हैं, 10 1/10। This length is the same as 34 1/10 units because 10 1/10 units make 1 unit. अब इस लेंथ को कह रहे हैं कि हम 34 1/10 यूनिट्स भी कह सकते हैं, बिकॉज 10 1/10 मेक्स 1 यूनिट, क्योंकि 10 जो है 1/10 10 यूनिट्स बना रहे हैं। सी, यहाँ से यहाँ तक 10 1/10 यूनिट, यहाँ से यहाँ अनदर 1/10,
मीन्स टोटल 10 प्लस 10 21/10 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 31/10 हो गए, 30 के बाद 31, 32, 33, 34 1/10, तो यहाँ पर वही है 34 1/10 यूनिट्स, कि हम इसको क्या रीड कर सकते हैं, और 34 1/10 यूनिट्स. So we can write 34 1/10 as 34 multiplied by 1/10. 34 upon 1/10 means 34 upon 10. 34 upon 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया, तो 30 10 upon 10 प्लस 10 upon 10 प्लस 10 upon 10 दैट इज 30 upon 10 प्लस 4 upon 10. हमने 34 upon 10 को ब्रेक करके लिख दिया. अब 10 upon 10 हमारे पास 1 आ रहा है, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, प्लस 4 upon 10. तो 1 plus 1 plus 1 that is 3. 3 and 4 1/10 means 34 and 1/10 को हम लिख सकते हैं 3 and 4 1/10. A few numbers with fractional units are shown below along with how to read them. कुछ और fractional numbers दे रखे हैं जिनको कि हम कैसे रीड कर सकते हैं. 4 and 1/10, 4 1/10, 41 1/10, 41 and 1/10. For the objects shown below, आपको कुछ objects given है नीचे. Write their lengths in 2 ways. आपको 2 ways में उनकी length लिखनी है and read them aloud. जोर से बोलना है. An example is given for the USB. आपको USB का एक example दे रखा है. Note that the unit length used in each diagram is not the same. जो unit length है हर एक diagram की वो same नहीं है. अब आपको एक USB given है, right? उसकी यूनिट लेंथ गिवन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से पहले, मीन्स 4 यहाँ तक क्या आ रहा है, 5 यूनिट्स आगे आ रहे हैं, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10. तो यूएसबी की जो लेंथ है दैट इज द लेंथ ऑफ यूएसबी केबल इज 4 and 8/10 यूनिट्स. या इसको हम और कैसे 2 वेज में लिखना है, 4 and 8/10, या इसको हम क्या रीड कर सकते हैं 48/10 यूनिट्स. एज सच आपको यहाँ पर फिंगर दे रखी है, ठीक है. फिंगर की लेंथ गिवन है, आपको बताना है कि कितनी लेंथ है, यहाँ से लेकर ये 1 है, 1 के बाद यहाँ तक आ रही है इसकी लेंथ, दैट इज 1 1/10, 2/10, 3/10. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 and 3/10 यूनिट्स, राइट. और दूसरा वे क्या है, 10 1 जा 10 प्लस 3 13, 13/10 यूनिट्स, क्योंकि हमें 2 वेज में लिखना है. 2 वेज में हमने फिंगर की लेंथ को मेजर कर लिया. नेक्स्ट आ रहा है आपका एक लीफ गिवन है. लीफ की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ तक तो टोटल 10 होल पार्ट्स तो आ रहे हैं, 10 के बाद ये 11 से जस्ट 1 कम है विच इज 9. तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 10 and 9/10 यूनिट्स. या इसको दूसरा भी क्या है, 10 10s are 100, 100 प्लस 9 109/10 यूनिट्स, राइट. अब यहाँ पर हमें इस फिगर की थिकनेस गिवन है, इसकी थिकनेस कितनी है, यहाँ से स्केल गिवन है, मेजर करिए तो यहाँ पर तक 2 आ रहा है, 3 से कम है. 2 के बाद कितने टेंथ्स हैं, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 means 2 and 7/10 यूनिट्स. और दूसरा भी इसका क्या है, 10 2 जा 20, 20 प्लस 7 is 27/10 यूनिट्स, राइट. अब आगे आपको गिवन है, अरेंज दीज लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपको ये लेंथ्स गिवन है और आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे पहले जो मिक्स्ड नंबर्स है हम उनको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना. 10 1 जा 10, 10 प्लस 7 17, तो ये हमारा आ गया 17/10, ये ऑलरेडी है. 10 13s are 130, 130 plus 1 is 131/10. 10 10s are 100, 100 plus 5 is 105/10. 10
multiply by 7 is 70, 70 plus 6 is 76 upon 10, 10 6 are 60, 60 plus 7 is 67 upon 10 and this is 4 upon 10. तो अब हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है सबसे पहले छोटा नंबर लिखना, फिर उससे बड़ा. अब इनमें सबसे छोटा, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10 ही है सभी में, तो हम जस्ट न्यूमरेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल है, हम न्यूमरेटर देखेंगे, सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर वो सबसे छोटा नंबर होगा. न्यूमरेटर में हमारे पास सबसे छोटा है 4 अपॉन 10, तो 4 जो है हमारा सबसे छोटा नंबर है, तो 4 अपॉन 10 ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया. 4 से थोड़ा सा बड़ा विच इज 9, 9 अपॉन 10, 9 से बड़ा हमारा हो गया, 9 के बाद आ रहा है 1730, दैट इज 17, तो हमारा आ गया 17 अपॉन 10. 17 से बड़ा हमारे पास कौन सा है, 67, 67 अपॉन 10. 67 के बाद हमारे पास 76 है, 76 अपॉन 10. 76 के बाद है हमारे पास 105, 105 को लिख लेंगे, दैट इज 105 अपॉन 10. 105 के बाद हमारे पास उससे बड़ा है 130, 130 upon 10 and after that 131 upon 10. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 नंबर्स हो गए. तो ये हमारा आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इस वीडियो में हम आज इसी पेज तक करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.